अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए कब्र के आज़ाब के हवाले से माँ की बद्दुआ का बड़ा ही अजीब व गरीब इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है माँ की कद्र करनी चाहिए, माँ का एहतराम करना चाहिए और यकीनन माँ को राज़ी रखना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस जन्नत की तलाश हम जाकर मस्जिदों में नमाज़ों में तलाश करते हैं, वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रख दी। माँ की शान ये है कि अगर औलाद को तकलीफ़ होती है तो यकीनन दर्द माँ को भी होता है। माँ जो है वो हर दर्द और तकलीफ़ को अपने औलाद के लिए बर्दाश्त कर लेती है। ये शान है माँ की। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी कुछ लोग हैं जो माँ को नाराज़ करते हैं। क्या आपको ये बात नहीं मालूम कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी रहे तो इसके लिए आप माँ को राज़ी रखें और माँ का एहतराम करें। माँ वो नेमत है कि अगर आपके हक़ में कोई भी दुआ करे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी दुआ कबूल हो, लेकिन एक वाहिद माँ ऐसी है कि माँ अगर अपने औलाद के हक़ में दुआ कर दे तो यकीनन सातों आसमान को चीरते हुए वो दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाती है। सोचिए, ये दुआ का आलम है। तो दोस्तों, अगर किसी ने माँ का दिल दुखाया होगा, ऐसे वक्त में दोस्तों अगर माँ बद्दुआ दे दे तो यकीनन क्या अंजाम होगा जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़ई की तरफ लेके चलते हैं। आप सभी को बता दूं, किसी जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में छोटे छोटे बच्चे जो थे वो आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे की जो नज़र थी वो कब्रिस्तान के एक कब्र के ऊपर पड़ी, जिस कब्र से धुआं निकल रहा था, जिसको देखने के बाद तमाम बच्चे जो थे वो उसी कब्र की जानिब बढ़े। दोस्तों, जब बच्चों ने धुआं निकलता हुआ देखा तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो सब के सब उसी कब्र के पास जमा होने लगे। कोई कहता था कि ये अल्लाह के कुदरत का करिश्मा है, कोई कहता था कि यकीनन ये अल्लाह का अज़ाब है जो इस मुर्दे के ऊपर नाजिल हुआ है। ऐसे वक्त में सभी के सभी इसी असमंजस में थे कि आखिर ये मामला क्या है। तभी उसी गांव के इमाम साहब जो थे वो उसी कब्र के करीब पहुंचे, और जब इमाम साहब ने कब्र की यह हालत देखी तो फ़ौरन ही कहने लगे कि इस मुर्दे के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। ऐसे वक्त में ये शख्स कौन है और ये अज़ाब इसके ऊपर क्यों नाजिल हो रहा है, इसके बारे में पता किया जाए। दोस्तों, तमाम लोगों ने उसी कब्र वाले के घर को तलाश करना शुरू किया। कुछ ही वक्त में उस कब्र वाले का घर जो था वो मिल गया। घर में जब लोग पहुंचे तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये देखा कि घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो इस कदर ज़ईफ़ हो चुकी है कि उसका चलना फिरना भी यकीनन मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में तमाम जितने भी लोग थे वो उस बूढ़ी औरत के पास गए और जाकर कहने लगे कि ए बूढ़ी माँ, फला जगह पर एक कब्र मौजूद है, क्या वो आपकी बेटी की है? ऐसे वक्त में वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि हाँ, वो कब्र जो है वो मेरे बेटे की ही है। ऐसे वक्त में तमाम लोगों ने सारा वाक़या सुनाया कि आपके बेटे की कब्र से धुआं निकलना शुरू हो गया है, महसूस होता है कि उसके ऊपर अज़ाब नाजिल हो रहा है। ऐसे वक्त में माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो जो लोग थे वो ये बात कहने लगे कि ए बूढ़ी माँ, हमें ये बात बताओ कि तुम्हारे बेटे के ऊपर ये अज़ाब क्यों नाजिल हो रहा है। ऐसे वक्त में मुझे बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा, तुमने जब ये बात पूछी है तो मैं बता देती हूँ, वरना मैंने इस राज को अपने दिल में ही दबा लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दरअसल बात ये थी कि जब मेरा बेटा नौजवान था तो ऐसे वक्त में वो शराब पी के घर में आता, मेरे साथ ज़्यादती करता, मेरे साथ तशद्दुद करता, मुझे बुरा भला कहता, मुझे मारता और पीटता, लेकिन फिर भी मैं हर हाल में सब्र करती क्योंकि वो मेरा एक लौता बेटा था, उसके सिवा मेरा कोई सहारा ना था। लेकिन दूसरी जानिब उसकी जो बीवी थी वो भी ऐसे ही मक्कार थी, वो कभी मेरे को खाना नहीं दिया करती थी। मैं बहुत मजबूर थी और ज़ईफ़ थी और इसीलिए मैं खुद खाना नहीं बना सकती थी, तो मजबूरी के तहत में मुझे बाहर लोगों से जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर अचानक एक दिन मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी जो बहू थी वो मुझे
छोड़ के चली गई। अब मैं अकेली तन्हा हो गई, मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए कोशिश करके जो मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद तमाम जितने भी लोग थे वो समझ चुके थे कि उस नौजवान के ऊपर यह अजाब क्यों नाजिल हो रहा है, क्योंकि उस नौजवान ने माँ की शान में गुस्ताखियाँ की थी, माँ को नाराज़ किया था, माँ के ऊपर तशद्दुद किया था, तकलीफ़ दी थी, और इसी वजह से अल्लाह की नाराज़गी उस शख्स के ऊपर आई है। दोस्तों, तमाम लोगों ने यह बात कही कि आपके बेटे ने जो आपके साथ किया वो यकीनन बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीनन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो अल्लाह ताला दुनिया के सामने ज़ाहिर कर देता है ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें, और ये वाक़ये का मकसद भी यही है कि अगर हम माँ की नाफरमानी करेंगे तो यकीनन आखिरत में इसका बुरा अंजाम होगा। दोस्तों, तमाम लोगों ने उस बूढ़ी औरत से ये बात कही कि आपके बेटे ने गलत किया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आपका ही बेटा है और अगर आप माफ़ नहीं करोगी तो उसे कौन माफ़ करेगा। और फिर दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, यकीनन मैं उसकी माँ हूँ और यकीनन जाने अनजाने में मैंने अपने बेटे के लिए बददुआ कर दी थी, लेकिन आज मेरा बेटा तकलीफ़ में है, इसीलिए मुझसे ये बर्दाश्त ना होगा। और फ़ौरन ही वो वज़ू बनाने के लिए चली गई और उसके बाद उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। दोस्तों, जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने हाथ उठाए फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो गई और उस शख्स के ऊपर जो अजाब नाजिल हो रहा था वो अजाब टल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ इसकी ज़िंदा थी तो माफ़ कर दिया तो अजाब टल गया, लेकिन अगर माँ का इंतकाल हो जाता तो ऐसे वक्त में क्या होता, कौन उसको माफ़ करता। यकीनन दोस्तों, ये चीज़ें सोचने वाली हैं, गौर करने वाली हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तसव्वुर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये एक माँ का आलम है कि वो अपनी औलाद को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकती है। तो सोचिए इस बात को, वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो वह हमारे गुनाहों को क्यों माफ़ ना करेगा। वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है, ए बंदो मुझसे मांगो, मैं बड़ा माफ़ करने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी हम इस कदर गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमें दुनिया को छोड़ के कभी नहीं जाना। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर किसी का इस बात के ऊपर यकीन है कि यकीनन मौत आनी है। फिर दोस्तों, हम दुनिया की रंगत में क्यों खो जाते हैं, चंद ही दिनों की ज़िंदगी के ऊपर हम घमंड क्यों करने लगते हैं, जबकि आखिरी ठिकाना हमारा कब्र ही है और चंद सालों के बाद हम यकीनन कब्र के अंदर ही होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे पहले भी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों लोग आए और आज वो मिट्टी में मिल गए। हमारा भी वजूद यकीनन मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं उनका वजूद भी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, हमें किस बात का घमंड, किस बात का तकब्बुर है। तकब्बुर करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, वही सबसे बड़ा जब्बार है, वही सत्तार है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए कि अल्लाह गफूर रहीम भी है, वो बड़ा माफ़ करने वाला भी है। उसके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि अल्लाह बोलता है कि बंदो मुझसे मांगो, हमारे पास मांगने का वक्त नहीं, हम दुनिया की रंगत में खो गए हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाइए। और अगर आपने अपनी माँ को नाराज़ किया है तो माँ को जाके राज़ी कर लीजिए, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।